नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो पिछले जो है आपके 15 टॉपिक कवर हो चुके थे। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं की तो जाओ और क्लासेस को करके आओ। चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो कि कैसी लग रही है आपको क्लासेस। तो आज जो आपका टॉपिक नंबर 16 है उपराष्ट्रपति। हमने कल क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति। और आज क्या पढ़ेंगे हम? उपराष्ट्रपति। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों का सभापति तो कौन करता है? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? मतलब उपराष्ट्रपति को कैसे इलेक्ट किया जाता है? इसको भी अप्रत्यक्ष रूप से जो है इलेक्टेड किया जाता है। राष्ट्रपति को भी कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। और उपराष्ट्रपति को भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है? तो कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है? 20 का। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना पड़ता है? तो कितना रुपये जमा करना पड़ता है जमानत के तौर पर? 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है 5 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है ना, क्योंकि ये जो है इसके जब बाय चांस राष्ट्रपति अगर इंक्लूड ना हो तो कौन करता है इसको? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित करता है। और राष्ट्रपति किसको करता है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के बाद पहले पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को है। भारत के उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। तो किसको किया जा सकता है? केवल राज्यसभा को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के पद को संभाला था? तो किसने संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संभाला था। उपराष्ट्रपति को अन्य भत्तों के अलावा कितना मासिक वेतन मिलता है? तो कितना मिलता है? 4 लाख रुपए। कितना मिलता है? 4 लाख रुपए। तो ये तो आपका उपराष्ट्रपति था। तो आज ही पढ़ लेंगे हम राज्यसभा को भी। तो टॉपिक नंबर 17 आपका राज्यसभा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन को क्या सदन कहते हैं? क्योंकि जो राज्यसभा है उसको स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। और लोकसभा की कितनी हो सकती है? आगे पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर देना। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों का प्रभावी संख्या कितनी है? 245। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? 12 व्यक्ति जो है मनोनीत किए जा सकते हैं। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो यूपी की जो है सबसे ज़्यादा संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए जो है 31 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो किसका? दिल्ली एवं पांडिचेरी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं तथा 1/3 सदस्य का स्थान जो है उनका स्थान ले लेते हैं। तो कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक, 2 वर्षों के बाद। लोकसभा और राज्यसभा में गण आपूर्ति संख्या है तो कितनी है? 1/10। कुल सदस्य संख्या कितनी है? 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो गण पूर्ति के लिए 25 है। कितनी है? 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो किसको है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार? तो किसको है? इनमें से किसी को भी नहीं है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो कौन है वो? राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन जो है कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन जो है राज्यसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्य। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर S.K. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है वो? आर्टिकल 80। किस में आता है? आर्टिकल 80। अच्छा ये बताओ मेरे को एक बात, इसमें जो है ना 4 चीज़ों से वो किए जाते हैं, एक तो कला से, साहित्य से, विज्ञान से और राजनीतिक से। इसमें जो है जो 12 मेंबर नॉमिनेट करने हैं इन्होंने, क्या वो 4 मेंबर करेंगे? मतलब कि 4 कला में से उठा लिए, 4 साहित्य में से, 4 विज्ञान में से, ऐसे करेंगे? या फिर टोटल 12 के 12 सदस्य भी जो है कला से भी ले सकते हैं, साहित्य से भी ले सकते हैं या विज्ञान से भी ले सकते हैं? तो आपकी क्या राय है इसमें? तो जो 12 के 12 सदस्य है ना, जरूरी नहीं है कि 4 लें, ठीक है। हम जो है 12 के 12 सदस्य केवल और केवल कला से भी ले सकते हैं, साहित्य से भी ले सकते हैं और विज्ञान से भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देरी कर सकता है? तो कितनी देरी कर सकता है? 14 दिन। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो कौन से आर्टिकल में है? परिभाषा किसमें है? आर्टिकल 110 में। किसमें? आर्टिकल 110 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? V.S. रमा देवी। कौन थी? V.S. रमा देवी। राज्यसभा का सबसे पहले गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सबसे पहले गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की जो पहली बैठक है वो 13 मई 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। तो आपको क्लासेस कैसी लगी? तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना जिसको भी क्लासेस अच्छी लगी हो। तो जिसकी भी वो क्लासेस पीछे जो क्लासेस हुई हैं 15 तक, तो जिसकी भी वो क्लासेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई तो जाओ और क्लासेस को करके आओ।
कमेंट करके, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे ना तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, इससे जो आपकी रिवीजन बेहतर होती है। ठीक है, थैंक यू।